मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। नहीं भाई, माँ, माँ रुक जाइए प्लीज। एक बार मेरी तरफ देखिए माँ। मैं एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर दादी ने मुझे नाजायज समझ के मार डाला होता तो क्या मैं आज आपके सामने होता? नहीं ना। आपकी ममता अधूरी रह जाती, आप कभी अपने बेटे से नहीं मिल पाती। लेकिन मां दादी ने मुझे नाजायज होते हुए भी इस परिवार के एक जायज वारिस होने का दर्जा दिया। इसलिए ऐसा मत कीजिए मां। मां प्लीज ऐसा मत कीजिए। माँ जी ने तुम्हें पालकर हम पर जो एहसान किया है वो हम कभी नहीं चुका पाएंगे, पर हमारा दिल माँ जी जैसा इतना बड़ा नहीं है। अपने नाजायज पोते के लिए उन्होंने अपना बेटा खोया। वो सदमा, वो दर्द हम नहीं सह पाएंगे प्रेम। हम किसी और के पाप को अपने बेटे के सर का दाग नहीं बनने देंगे। अच्छा हो, इस मनहूस से छुटकारा तो मिला। छोड़ो मुझे। लीला मेरे लिए दुनिया में तुमसे कीमती कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी जान दांव पे नहीं लगाने दूंगा। लीला रुक जाओ। नहीं नहीं परी, परी परी नहीं, हमें प्रेम जान दो। प्रेम प्रेम अगर उससे कुछ हो गया हमारी आंखों के सामने तो हम सीधे जी मर जाएंगे। प्रेम हमें जाने दो। आज आपने ठीक नहीं किया माँ। अरे अपनी ममता में भटक गई हैं आप। सही गलत का फर्क भूल गई हैं। ये आपने ठीक नहीं किया। प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। लीला! शूलमुंड धारिणी धरा विघात लीला! निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। दरिद्र दुख हारिणी लीला वही रुको, हिलना मत वहां से। वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। तुमने कहा था ना कि जब तक हम हैं तब तक हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। देखो, हमने बचा लिया तुम्हें परी।
तुम ठीक हो? इस आग से भले तूने इस बच्चे को बचा लिया, पर इसे मारने के हमारे पास और भी तरीके हैं। बस बहुत हुआ। अब तक माई हम हमारे रिश्ते और आपकी उम्र का लिहाज करते रहे, लेकिन अब हम आपकी गलतियों पर और पर्दा नहीं डाल सकते। आज से ये बच्ची हमारी जिम्मेदारी है। आज से ये हमारी बेटी है। आप प्रेम की ढाल है ना, तो ठीक है, आज से हम इसकी ढाल हैं। और अब इसके दुश्मनों को इस तक पहुंचने से पहले हमसे टकराना होगा। देख रहे हो प्रेम, कैसे ललकार रही है तुम्हारी बीवी हमें, किस लहजे में बात कर रही है, वो भी तुम्हारे सामने। सॉरी माँ, लेकिन आज आपने जो किया है ना, उसके बाद मैं अपनी लीला के साथ हूं। ठीक है, अगर ऐसा है तो आज तुम्हें तुम्हारी पत्नी और मां में से किसी एक को चुनना होगा। आज शायद दुनिया का सबसे बदकिस्मत बेटा हूं मैं। जो मुझे अपनी मां पर उंगली उठानी पड़ रही है, उन्हें गलत ठहराना पड़ रहा है। लेकिन मां, कभी कभी सही गलत में रिश्तों को भी कुर्बान करना पड़ता है। क्योंकि अगर रिश्तों के मुंह में हम सही गलत की लकीर मिटा देंगे ना, तो कुछ नहीं बचेगा जिंदगी में। इसलिए आज मैं अपनी पत्नी के साथ हूं। आज जब तुमने हमें धुतकार दिया, तो अब इस घर में भी हमारी कोई जगह नहीं है। रुक जा रुद्राक्षी, कुछ गलत ना कर ले। माँ, माँ रुकिए माँ। मेरी बात ध्यान से सुन।
हम सबके खिलाफ जाकर तूने इस बच्ची को अपने पास रख तो लिया है, लेकिन इसका साया भी मेरे परिवार पर नहीं पड़ना चाहिए, याद रखना। मनहूस कहीं की। मैं धोखा देना कम था जब जिंदगी भर तुम्हारी इस नाजायज औलाद को अपनी आंखों के सामने झेलूं। दादी, क्या हुआ यहाँ पे? अब चारू बेटा जाओ, अभी अपने कमरे में जाओ, हम बाद में आके बात करते हैं तुमसे। हाँ ओके। माँ मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं प्रेम? तुमने तो अपना फैसला सुना ही दिया ना, अब कहने सुनने को और बचाए क्या है? आज तो हमारे खुद के बेटे ने ही हमें गलत ठहरा दिया, पूरे परिवार के सामने हमें नीचा दिखाया। आज तो ये भी तुमने साबित कर दिया कि पत्नी के प्यार के आगे माँ की ममता फीकी पड़ ही जाती है। माँ ऐसी बात नहीं है माँ। माँ की ममता से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं होता है। वो तो भगवान के समान है। अगर एक औलाद चाहे भी ना तो भी माँ की ममता का कर्ज नहीं चुका सकती, तो फिर माँ की ममता कैसे फीकी पड़ सकती है? माँ माँ आपने वादा किया था ना मुझसे कि आप फिर कभी बागी बनकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और आज आपने अपना वादा तोड़ दिया है। मैं जानता हूं आपने ये वादा मेरे लिए तोड़ा है ना? क्योंकि माता पिता के लिए उनके बच्चे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। तो माँ अगर मेरी खुशी इस बच्ची में, अगर मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूं, तो आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हैं? तुम समझ नहीं रहे हो प्रेम, ये दुनिया बड़ी जालिम है। ऐसे ऐसे कोसेंगे तुम्हें और तुम्हारे उस बच्चे को कि तुम खुद अपने फैसले पर पछताओगे। हम तुम्हें उसी पछतावे से तुम्हें बचाना चाहते हैं प्रेम। और याद करो प्रेम, जब तुम्हें भी सच्चाई का पता चला था तो तुम्हें भी इस सच को अपनाने में कितना समय लगा था। देखो प्रेम, हम सिर्फ तुम्हारी खुशियां चाहते हैं, वो खुशी जो पल भर के लिए नहीं, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे। हम नहीं चाहते कि ये जालिम दुनिया तुम पर उंगली उठाए। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन फिर क्या? फिर इस परिवार को उसका वारिस कैसे मिलेगा? आप जानती हैं ना माँ, लीला माँ नहीं बन सकती। इसीलिए तो हम कह रहे हैं प्रेम, तुम किसी और के साथ घर बसा लो। कभी नहीं माँ, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि इतनी सी बात के लिए लीला का हाथ छोड़ के किसी और लड़की का हाथ थाम ले।
लेकिन लीला एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। हाँ, मेरी जिंदगी है वो लड़की। ठीक है प्रेम, लेकिन हमारी भी एक बात याद रखना, जिस लीला के लिए तुम अपनी माँ से मुंह मोड़ रहे हो, वही लीला तुम्हें ऐसी चोट पहुंचाएगी, एक दिन ऐसी जगह पे जाके खड़ा कर देगी कि तुम खुद टूट जाओगे। और तब तुम्हें समझ में आएगा माँ के प्यार का कोई मोल नहीं, और ना ही उसकी जगह कोई ले सकता। और उस दिन तुम्हें ममता का सच दिखेगा, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा होगा, मां नहीं। चारू को बचाओ, चारू दीदी। चाची, अरे बचाओ, चारू दी। लीला, अंकल, श्वेता, तुम लोग ठीक हो बेटा? लीला, चारू को बचाओ। जल्दी हिला मत, जल्दी। कुछ नहीं होगा आपको, हम है ना इधर, हम है ना, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है? कुछ नहीं होगा। जल्दी, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है? जल्दी, कुछ नहीं होगा आपको। चारू दीदी, हम अभी आते हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा हमें। चारू दीदी, आप यहीं रहिए। माता रानी, हमारे परिवार की रक्षा करना। चारू दीदी, आओ, चलो जल्दी। दादी, दादी आंखें खोली। दादी, दादी, दादी होश में आई। दादी, दादी आराम से। दादी, दादी, माता की मूर्ति। चलिए, चलिए, आइए, इधर आइए। जाइए दादी, जाइए। तू दादी, हम आ जाएंगे, जाइए।
आपको लेकर जाओ जल्दी। चाची मेरे पल्लू में आग लग रही है। चाची चाचा कहाँ है? मेरा बुज़दिल पति पहले ही भाग गया आपको छोड़ के। हमारा घर चल रहा है। कोई बात नहीं, अब चलिए। हे देवी भैया, जिस लीला ने हम सबको बचाया, हम सबकी रक्षा की, उसकी रक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना। हमारी लीला को बचा दो। लीला